मेरे को कि मुझे 2 दिन के अंदर गोली मार दिया जाएगा, ऐसी जगह गोली मारा जाएगा कि गोली भी नहीं मिलेगी। मतलब अब गोली मारने की धमकी आपको भी दी जा रही इसका है? वीडियो है जिसमें साफ बोला जा रहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर गोली मार दिया जाएगा और मैं जिंदा रहूं कि नहीं रहूं, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया। जाके कह भी रहे हैं कि लड़की जो बच्चा हुआ है और बच्चे की माँ को हम काट देंगे, बहुत सारी बातें। मतलब मैंने सूरज की पत्नी जो है अंजलि और उनके बच्चे जो हुए हैं, एक बेटा हुआ है, उस दोनों को भी मारने की, जान से मारने की बात की जा रही है। लेकिन कल हम रहें ना रहें, ये आप ही लोगों की जिम्मेवारी है कि हमें इंसाफ दिलाइएगा, क्योंकि हमें अब भरोसा नहीं है कि हमारी जान बचेगी। थाना प्रभारी पे हमें 1% भी भरोसा अब नहीं है। हम अगर यहाँ मर जाएंगे तो ये पता नहीं उनसे मिल उल के झूठ मूठ के फॉर्मेलिटी 10-15 मिनट के निभा, दरवाजे पे फायरिंग करके गए। 2 गोली यहाँ से थाना प्रभारी के द्वारा बरामद की जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस थाना प्रभारी के रहते हुए हमें वो छोड़िए, इंसाफ तो छोड़िए, हम यहाँ बच पाएंगे वो भी मुश्किल है। मतलब आप सीधे थाना प्रभारी पे आरोप लगा रहे हैं। अंजलि का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके वजह से सूरज की जान चली गई थी। लेकिन आज बात उस प्रेम कहानी की नहीं, बात इंसाफ की होगी, क्योंकि आज 4 महीना से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन सूरज के परिवार को आज भी इंसाफ नहीं मिला और दिन दहाड़े गोलियां तो हमेशा चलती ही रहती है। उनके भाई है, शायद हमें सुनने में मिला है कि कुर्की हो गया है, तो मुझे लगा कि शायद ये लोग खुश होंगे, कुर्की का ऑर्डर आया, कुर्की हो भी गया घर का। पूरी सच्चाई क्या है और क्या कुछ आगे हो रहा है, क्योंकि मुझे पता चला कि जो दोषी हैं वो सभी अपने घर पे भी आ चुके हैं कुर्की के बाद। भैया कुर्की हो चुका है, कुर्की का ऑर्डर आया, कुर्की हो गया है ना अभी? कुर्की, उसको कुर्की थोड़े कहिएगा, उसको फॉर्मेलिटी कहिए। एक तरह से फॉर्मेलिटी निभाया गया। किसी के भी आप देख सकते हैं एक खिड़की का हाथ भी नहीं लगा है, सारा सामान ज्यों का त्यों है। सिर्फ घर का कबाड़ी सामान उठा के ले जाया गया, और 3-2 जैसे 3 दरवाजे हैं या 4 दरवाजे हैं, तो मात्र 1 दरवाजा निकाला गया। और सामान, कई वीडियोज पड़े हैं मेरे पास जिसमें सामान बाहर निकाला जा रहा है, फिर उल्टा वो सामान वापस रखा जा रहा है। तो उसको फॉर्मेलिटी कहिए। और अभी हमें ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस थाना प्रभारी के रहते हुए हमें वो छोड़िए, इंसाफ तो छोड़िए, हम यहाँ बच पाएंगे वो भी मुश्किल है। मतलब आप सीधे थाना प्रभारी पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, हमें नहीं लग रहा है कि अब हम बचेंगे, क्योंकि ये जो अपराधी हैं उनके घर वाले को ये ले आके पुनः स्थापित कर दिए कुर्की के नाम पर, और अब उनके द्वारा ये धमकी दी जा रही है इशारा करके, जिसका वीडियो हम देंगे आपको, कि इसको मतलब मेरे को कि मुझे 2 दिन के अंदर गोली मार दिया जाएगा, ऐसी जगह गोली मारा जाएगा कि गोली भी नहीं मिलेगी। मतलब अब गोली मारने की धमकी आपको भी दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके पहले 1 तारीख को, क्योंकि देखिए फायरिंग तो आप भी जानते हैं बहुत दिनों से हो रही थी, तो पिछले 26 तारीख को भी फायरिंग हुई थी, तो हमने सोचा कि दे दें इस पे वो आवेदन, लेकिन थाना प्रभारी के मतलब कि द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा ये बात कहा गया कि इसका पुख्ता प्रूफ नहीं है, इसलिए आप दीजिएगा तो खारिज हो जाएगा केस। तो हमने सोचा कि हो सकता है, कह रहे हैं तो हमारे उसी हित में ही हो। लेकिन पुनः 1 तारीख को, 1 फरवरी को रात 11 बजे के आसपास यहाँ गोली चलती है, फायरिंग होती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 2 या 3 या उससे अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं और दरवाजे पे फायरिंग करके गए। 2 गोली यहाँ से थाना प्रभारी के द्वारा बरामद की जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। सूरज को तो दिन दहाड़े मारा गया, लेकिन उसके बाद इनके परिवार को भी अब मारने की बात की जा रही है, और यह बात कब से चल रही थी? बहुत पहले से। लेकिन अब इन लोग आ गए हैं, जो लोगों ने सूरज की हत्या करवाई थी वे लोग अपने घर पे आ गए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ, अपने घर पे वो लोग आ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, थाना प्रभारी के द्वारा उनको फिर से पुनर्स्थापित किया गया है, उनको बुला के घर पे रखवा दिया गया है, और अब हर हरकत पे वो मॉनिटर कर रहे हैं कि हम कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो निश्चित ही 1 से 2 दिन के अंदर ये कुछ ना कुछ बड़ा अंजाम देंगे। बहुत उधर मतलब बहुत जाके कह भी रहे हैं कि लड़की जो बच्चा हुआ है और बच्चे की माँ को हम काट देंगे, बहुत सारी बातें। मतलब सूरज की पत्नी जो है अंजलि और उनके बच्चे जो हुए हैं, एक बेटा हुआ है, उस दोनों को भी मारने की, जान से मारने की बात की जा रही है? जी बिल्कुल।
देखिए कि क्या कहे आपको कि प्रशासन की लापरवाही कहे या फिर क्या कुछ कहे कि कोर्ट के नियम को भी कहीं ना कहीं तार तार कर दिया गया है। कोर्ट ने कुर्की का ऑर्डर दिया था, लेकिन कोर्ट के कुर्की के ऑर्डर को भी अवहेलना करते हुए घर को सिर्फ एक दरवाजा तोड़ा गया, जैसा कि इनका बताना है, और सिर्फ एक दरवाजा तोड़कर उन लोगों को घर में स्थापित भी कर दिया गया कि आप लोग आके रह सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पर मुझे लगता है कि जांच बैठना चाहिए इस थाना प्रभारी के ऊपर, जो कि थाना प्रभारी कौन है यहाँ के? प्रभात कुमार पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि प्रभात कुमार अगर यहाँ रहे तो मुझे लगता है कि ये कह रहे हैं कि इनको इंसाफ तो छोड़िए, इनकी भी जान जा सकती है, क्योंकि थाना प्रभारी की मिली भगत की आरोप लगा रहे हैं। बाकी सूरज को तो इंसाफ आज तक नहीं मिला, लेकिन बाद में अंजलि को और उसके बच्चे को मारने की बात कही जा रही है। सोचिए कि 2 दिन 3 दिन के बच्चे को जान से मारने की बात यहाँ पर जो लोग करे, कितने क्रूर और निर्दयी हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिएगा। बाकी अब आप लोग पे तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आ गए हैं, क्योंकि गोली भी चल रहा था, अब लोग खुद आ गए हैं यहाँ पर, और सुनने में मिला कि ताना भी दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर। ताना नहीं, उसका वीडियो है जिसमें साफ बोला जा रहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर गोली मार दिया जाएगा और मैं जिंदा रहूं कि नहीं रहूं, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्म किया, दोबारा से बुलाया। देखिए, जरूरत नहीं थी तो हमने बीच में मीडिया रोक दिया था, जरूरत है इसलिए हमने आपके माध्यम से बताना सही समझा, क्योंकि थाना प्रभारी पर हमें 1% भी भरोसा अब नहीं है। हम अगर यहाँ मर जाएंगे तो ये पता नहीं, उनसे मिल उल के झूठ मूठ के फॉर्मेलिटी 10-15 मिनट का निभा देंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत दौड़ भाग कर देंगे। 4 महीने हो गया, एक घर के एक व्यक्ति से पूछताछ हुई है, उनके सारे घर के व्यक्ति जाके थाना पे बैठते हैं, बतौर चाय पानी पूरा एकदम फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। अपराधियों के घर की बात कह रहे हैं। मतलब कुछ भी अगर आपके साथ होता है तो इसका जिम्मेदार थाना प्रभारी भी होंगे। एकदम, अगर हमारे घर परिवार या अंजलि के बच्चे पे कुछ भी होता है तो उसका पूर्ण क्योंकि इस बात का दबाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है, अब पूरा एकदम पूरा डिपेंड मतलब पूरा जिम्मेवारी उन्हीं की है, क्योंकि हम हर इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर किए हैं और हर इंफॉर्मेशन का मिसयूज किए हैं। वो मीडिया के लोगों से क्या कुछ किएगा, क्योंकि आप लोगों को सुरक्षा मीडिया ने पूरा सपोर्ट किया है, सहयोग किया है शुरुआती दिनों से, मीडिया के लोगों से क्या कुछ किएगा जो लोग यहाँ से अभी दूर? देखिए, मीडिया से और जो आपके सुनने वाले जनता से हम आभार व्यक्त करते हैं कि चलिए, कुछ जो भी कुछ हुआ है सिर्फ आप लोग के बदौलत हो पाया है, लेकिन कल हम रहें ना रहें ये आप ही लोगों की जिम्मेवारी है कि हमें इंसाफ दिलाइएगा, क्योंकि हमें अब भरोसा नहीं है कि हमारी जान बचेगी, क्योंकि अब हम पूरा तरह से हमारी फुल फैमिली, अंजलि का बच्चा और अंजलि फुल एकदम, मैंने सोचिए कि आज हम मरे या कल मरे, लेकिन एकदम 100%। सोचिए हम लोग ये इस खतरा बिहार है। में रहते हैं, जिस बिहार में एक इंसान कब मारा जाए मतलब उसे भी नहीं पता कि हमारी जिंदगी, और भगवान नहीं, यहाँ पे लोग मार देते हैं जानबूझ के। सोचिए, हम तो कहेंगे जिला के एसपी, डीएसपी, डीआईजी सभी लोगों से कहेंगे, सर प्लीज इस थाना प्रभारी के ऊपर जांच बैठाइए, क्योंकि इनके ऊपर खतरा आज खुलेआम कह रहे हैं कि 2 दिनों में मुझे मार दिया जाएगा, तब आप लोग सहयोग कीजिएगा। सोचिए, मीडिया के लोग आकर दिखा रहे हैं इस खबर को ताकि इन लोगों की जान बच जाए, और सोचिए कि इन लोगों के ऊपर थाना प्रभारी कुछ नहीं कर रहे हैं, लोग घर में आ गए। कहाँ का न्याय है? बिहार में सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक परिवार आज पूरी तरह से खतरे में है, अंजलि और उसका बच्चा भी खतरे में है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।